वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बीए तृतीय वर्ष परीक्षा 2023 यानी बीए थर्ड ईयर एग्जामिनेशन 223 राजनीति विज्ञान अर्थात पॉलिटिकल साइंस का ये पेपर है। ठीक है, प्रथम प्रश्न पत्र है यानी पेपर 1 फर्स्ट पेपर, जिसके अंतर्गत आपको पढ़ना होता है लोक प्रशासन के सिद्धांत। अंग्रेजी में लोक प्रशासन के सिद्धांत को बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, ये जो पेपर छपा है आपका ये बड़ा ज़बरदस्त मुझे लगा इसलिए क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले ऊपर जो है हिंदी में लिखा है, फिर नीचे अंग्रेजी में लिखा है। और लगभग अधिकतर विश्वविद्यालय में क्या करते हैं, पहले अंग्रेजी में लिखा होता है फिर हिंदी में लिखा होता है। इसको पढ़ने के बाद में देखने के बाद में थोड़ा सा हिंदी की लोएस्ट की फीलिंग आती है। लेकिन ये पेपर जो है जो छपा है मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हिंदी को पहले प्रेफरेंस दिया गया है। इसलिए एक प्रकार से बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैं एक प्रकार से धन्यवाद देता हूँ पेपर छापने वालों को और उस यूनिवर्सिटी को जिसका ये पेपर है। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर है। समय 3 घंटे का था। पूर्णांक आपका 100 नंबर का था यानी कि टाइम 3 आवर्स का। मैक्सिमम मार्क्स आपका 100 था। नोट आपसे कह रहा खंड आ और बा से दिए गए निर्देशों के अनुसार आपको प्रश्नों के उत्तर देने। 2 खंड है पेपर में। देखें, अटेम्प्ट क्वेश्चंस आप सेक्शन ए एंड सेक्शन बी एज डायरेक्टेड। अच्छा, डायरेक्शन क्या दिया गया, नोट क्या दिया गया। नोट कहा गया कि लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर की अधिकतम सीमा 200 शब्द है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की जो अधिकतम सीमा है उत्तर की वो 500 शब्द है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और जो पेपर 2 और पेपर 3 का आप तैयारी करना चाहते हैं, मॉडल पेपर ढूंढ रहे हैं, तो आप हमारे चैनल पर शुक्ला स्टडी पॉइंट पर ही प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट वाले कॉलम में। वहाँ पर आपको एक प्रकार से पॉलिटिकल साइंस के पेपर 1 2 3 की तीनों की प्लेलिस्ट एक ही में मिल जाएगी। उसमें बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, तो आप लास्ट वाली वीडियोस में देखेंगे तो सभी का मॉडल पेपर वगैरह आपको मिल जाएगा। तो टेंशन लेने की आपको कोई आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आइए हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार कैसे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आए हुए थे और किस तरीके से उनको समझना था। और इसका भी मॉडल पेपर पेपर 1 का भी आप वहाँ पर पाएंगे। अगर आप लोगों ने हमारा मॉडल पेपर देखा होगा निश्चित तौर पर आपके अच्छे अंक पाए होंगे। देखिए, प्रश्न है आपका, मतलब ये निर्देश ही है, अंग्रेजी में निर्देश है वही 200 और 5 शब्दों वालों का कि 200 शब्दों में आपको लघु उत्तरीय प्रश्नों को लिखना है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को आपको 5 शब्दों में लिखना है। कह रहा कि द आंसर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन शुड नॉट एग्जिस्ट 200 वर्ड्स एंड द आंसर टू लॉन्ग क्वेश्चन शुड नॉट एग्जिस्ट 500 वर्ड्स ईच। ठीक है, देखिए प्रश्न आपका सेक्शन ए से जो पूछा जाता है वो लघु उत्तरीय टाइप का होता है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। यहाँ से कह रहा है कि किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और आपको यहाँ पर 4 नंबर का एक प्रश्न है। ठीक है, लघु उत्तरीय का। आइए देखिए, कह रहा कि अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चंस। ठीक है, तो आइए चर्चा करने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे, पोस्ट कार्ब पर संक्षिप्त नोट लिखिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पोस्ट कार्ब। इसकी पूरी की पूरी व्याख्या मैंने आपको बताई हुई होगी। आप लोगों ने अगर हमारा मॉडल पेपर देखा होगा निश्चित तौर पर आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। पूरा मैंने विस्तार से एक एक शब्द का मतलब बताया था। पी का मतलब कैसे प्लानिंग होता है, ऑब्जर्वेशन क्या होता है। ठीक है, और एक प्रकार से सारी बजट वगैरह के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में मैंने आपको बताया था। कोऑर्डिनेशन के बारे में सभी एक एक शब्द का मतलब मैंने पूरा आपको समझाया था। पोस्ट कार्ब जो है पूरा एक जो ये शब्द है पी का कुछ और मतलब होता है। देखिए, पी जो है, पी का मतलब अलग, ओ का मतलब अलग, यस का अलग मतलब, डी का अलग है, सी ओ का अलग मतलब, आर का अलग और बी का अलग। इन सभी से एक एक शब्द को मैंने बना करके आपको पूरा समझाया था। तो ये आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो मॉडल पेपर में मैंने बताया हुआ आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में क्या अंतर है बताएं। इस पर भी अंतर को लेकर के मैंने चर्चा करी है, आप मॉडल पेपर में देख पाएंगे। डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है और मैंने इस प्रश्न का उत्तर आपको बताया भी था, आप लोगों ने देखा होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तीसरा नंबर, सुशासन से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाई गुड गवर्नेंस। तो गुड गवर्नेंस के लक्षण और उनकी विशेषताओं के बारे में मैंने आपको बताया था, तो वही इसमें भी लिखना था, हो जाता आसानी से ये भी प्रश्न आपका। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, चौथा नंबर प्रश्न आप देखिएगा, प्रत्यायोजन के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। बहुत जबरदस्त प्रश्न है, क्या प्रत्यायोजन के प्रकारों के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले तो इसका अंग्रेजी में क्या मतलब हुआ है, एन्यूमरेट द टाइप्स ऑफ डेलीगेशन, इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
प्रत्यायोजन के बारे में मैंने पूरा आपको समझाया था, किस प्रकार से प्रत्यायोजन की पूरी प्रक्रिया मैंने आपको समझाई थी। अगला प्रश्न विकेंद्रीकरण के गुण और दोष भी मैंने आपको बताए थे। सारा प्रश्न पूछा गया, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं जो हमारे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर से और महासंग्राम वीडियो से बाहर से आया होगा, सारे वहीं से आए हुए हैं। तो आप प्लीज़, अगर आपकी परीक्षा अभी नहीं हुई है तो आप देख लीजिएगा, महासंग्राम और मॉडल पेपर दोनों प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, 2023 वाले प्लेलिस्ट में। तो आप जाकर के अभी तुरंत चेक करिए और देखिए। एक्सप्लेन द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ जो है डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, प्रशासन पर कार्यपालिका का नियंत्रण की समीक्षा कीजिए। इस प्रश्न पर भी मैं चर्चा कर चुका हूं, यानी एबेल्यूट द एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, इस पर भी मैंने चर्चा कर दी। सूत्र और स्टाफ अभिकरणों के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए, इसको भी यानी सूत्र अभिकरण और स्टाफ अभिकरण दोनों के बारे में हमने बताया है, दोनों की अलग अलग परिभाषा भी बताई है, दोनों के बीच अंतर भी स्पष्ट करा है। ठीक है, तो प्रश्न यहाँ पर अंग्रेजी में लिखा हुआ आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो डिस्टिंग्विश बिटवीन लाइन एंड स्टाफ एजेंसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, देखिए यहाँ पर अगला जो है आपका अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका में क्या अंतर होता है, इसको बताएं। व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन रियल एंड टिटुलर एग्जीक्यूटिव। दोनों एक प्रकार से इंपॉर्टेंट ही प्रश्न है, ये भी प्रश्न हमने बताया था। अगला प्रश्न, लोक निगमों की स्वायत्तता पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए, इस पर चर्चा हो चुकी है, ये भी प्रश्न मैंने बताया था। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द ऑटोनॉमी ऑफ पब्लिक कॉपरेशन। पूरा मैंने इस पर लोक निगमों की स्वायत्तता पर पूरा चर्चा करी थी, आप लोगों ने देखा होगा। अगला क्वेश्चन वहीं पर आप देखिए पूछा गया, तो 10वां नंबर प्रश्न था, प्रशिक्षण के अर्थ व उद्देश्य बताइए। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग और एक प्रकार से टीचिंग और शिक्षण प्रशिक्षण सभी के बारे में मैंने आपको सारी चीज़ें समझाई थी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जनसंपर्क की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। बढ़िया प्रश्न है। थ्रो लाइट ऑन द नेसेसरी ऑफ पब्लिक रिलेशन। बढ़िया प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से ये भी आपसे पूछा गया था। आगे बढ़कर भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 12वां नंबर प्रश्न था, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का महत्व बताइए। इसके बारे में भी मैंने चर्चा करी थी। गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ मतलब कि कंट्रोलर एंड जो है एडिटर जर्नल। ओके, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में मैंने आपको बता दिया था। खंड बाग की बात की जाए, यानी सेक्शन बी की दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे गए थे। यहाँ से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आप देखिएगा, यहाँ से आपको निर्देश दिया गया है कि नहीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, 500 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर लिखना है, 15 नंबर के एक प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, लोक प्रशासन की परिभाषा दीजिए तथा उसके कार्यक्षेत्र की विवेचना कीजिए। बढ़िया प्रश्न था। डिस्क्राइब द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिस्कस इट्स स्कोप। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, तृतीय विश्व के देशों में लोक प्रशासन की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। तृतीय विश्व के देशों के बारे में बताया था, तो वहाँ पर लोक प्रशासन की भूमिका भी आप समझ पाते। एवेल्यूट द रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द कंट्रीज ऑफ थर्ड वर्ल्ड। तो एक प्रकार से आप देखते हैं, एक तो साम्यवादी दल था, एक साम्यवादी देश थे यानी समाजवादी, और एक पूंजीवादी, और इसके बीच में निकले जो तीसरी दुनिया के देश उनको गुट निरपेक्षता बोला जाता है। और गुट निरपेक्षता पर मैंने चर्चा करी थी, आप लोगों को पता होगा। चौथा नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, संगठन के प्रमुख आधारों की विस्तृत विवेचना करिए या कीजिए। प्रश्न था, डिस्कस इन डिटेल द बेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एकदम से ध्यान रखिएगा। संगठन के प्रमुख आधारों के बारे में मैंने आपको बताया था। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, पद सोपान सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, इस प्रणाली के गुण और दोष बताइए। ये बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। पद सोपान के बारे में मैंने आपको बताया था। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई द प्रिंसिपल्स ऑफ हेरेची, डिस्कस इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। यानी जो पद सोपान होता है ये क्या होता है, पूरा प्रोसेस हमने समझाया था। और पद सोपान का लक्षण, पद सोपान की विशेषता, पद सोपान का परिभाषा, सब कुछ मैंने आपको बताया था। और गुण और लक्षण सब बताया था। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, स्वतंत्र नियामकीय आयोगों का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए, यानी गिव अ ब्रीफ क्रिटिसिज्म ऑफ द इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन। इसके बारे में भी मैंने चर्चा करी थी। अगला प्रश्न, नौकरशाही की अवधारणा स्पष्ट कीजिए, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो अभी मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, जिस विश्वविद्यालय का पेपर है, आप लोगों को एक मेरा कहना मान लीजिएगा। आप बहुत बार सोचोगे कि शुक्ला सर जी ने सही कहा था हमको, आप अभी जा करके हमारे द्वारा बताया गया मॉडल पेपर नंबर 2 का भी देख लीजिएगा।
पेपर 2 का बाबू आप देख लेंगे और पेपर 3 का भी देख लीजिएगा। निश्चित तौर पर वही प्रश्न आने वाले हैं। पेपर 2 आप सबसे पहले पेपर 1 मिलान कर लीजिए हमारे वीडियो से, उसके बाद में फिर पेपर 2 देखिएगा और विस्तार से समझ करके देखिएगा, पूरा 1-2 बार देख लीजिएगा। आपका काम हो जाना है, आपको रिवाइज हो जाएगा पूरा का पूरा और सब कुछ वही आने वाला है जो उसमें मैंने बताया है। तो आप जाकर के अभी विजिट करके देख लीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप तैयारी हो जाएगी आपकी। प्रश्न क्या है, नौकरशाही की अवधारणा स्पष्ट कीजिए, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी, व्हाट आर इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। इस प्रकार से ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, देखेंगे प्रश्न था आचार संहिता से आप क्या समझते हैं, सरकारी कर्मचारियों के लिए आचार संहिता की क्या आवश्यकता है। बढ़िया प्रश्न था। मैंने अंग्रेजी में करा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कोड ऑफ कंडक्ट, व्हाट इज द नीड ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और अगला लास्ट प्रश्न था आपका, प्रशासन में बजट की क्या उपयोगिता है, बजट निर्माण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। यानी व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ बजट इन एडमिनिस्ट्रेशन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ बजट फॉर्मेशन। देखिए पोस्ट कार्य में भी आप देखेंगे लास्ट में बी है, उस बी का मतलब बजट होता है। तो बजटिंग जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, खास करके लोक प्रशासन में, खास करके लोक प्रशासन में भी और अन्य क्षेत्रों में भी बजट का एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो बजट के बारे में भी मैंने आपको बताया था। तो इस प्रकार से सारे प्रश्न आपसे पूछे गए थे, 4 क्वेश्चंस आपको करने थे, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, तो आसानी से आप कर पाएंगे। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे, 15-15 नंबर के प्रश्न थे, 5-5 शब्दों में आपको लिखने थे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्वेश्चंस आप लोग एकदम से तैयार कर लीजिएगा अभी, अगर आपकी परीक्षा नहीं हुई है तो। अगर आपकी परीक्षा हो चुकी है तो आप लोग पेपर 2 और पेपर 3 की तैयारी कर दीजिए। वो प्लेलिस्ट में वीडियोज़ है, आप कहेंगे तो मैं प्लेलिस्ट कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगा, मैं पोस्ट कर दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए, कम्युनिटी में पोस्ट है वीडियो, ठीक है। धन्यवाद।